बहुत धन्यवाद। तो प्रभुपाद की पुस्तकों का जो महत्व है, तो यहाँ पर जो पाठ है प्रभुपाद लीलामृत से, तो उसमें प्रभुपाद ने प्रकाश डाला अपनी पुस्तकों के महत्व पर और प्रभु जी ने बड़ा प्रकाश डाला इसमें। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे पहली सूचना प्रभुपाद की पुस्तकों में मिलती है वो ये है कि हम शरीर नहीं हैं, और शरीर जब बनता है उसके पहले हम रहते हैं, और शरीर जब नष्ट होता है उसके बाद भी हम रहते हैं। तो सबसे पहला ज्ञान है, उसके इस ज्ञान पर आधारित फिर और आगे का ज्ञान है। तो यही ज्ञान जो है आज की साइंस में नहीं है, इसलिए वो अज्ञान पर आधारित जो है उनके और अज्ञान बढ़ता जाता है, इसी अज्ञान पर आधारित। तो जो बिग बैंग थ्योरी है उसी अज्ञान पर आधारित है कि हम शरीर के पहले नहीं थे और शरीर के बाद भी हम नहीं रहेंगे। शरीर जब पैदा हुआ तो हम पैदा हुए, और शरीर जब नष्ट होता है तो हम नष्ट हो गए। तो एक दिन ऐसा भी था जब हम नहीं थे, ना आप थे, कोई नहीं था। बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या है कि ना हम थे, ना आप थे, कोई नहीं था। जिस समय एक बड़ा पिंड था, केवल एक पिंड था, है। तो भगवान तो गीता में पहले ही बताते हैं कि ऐसा कभी समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये सब राजा लोग नहीं थे, और ना कभी ऐसा होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। लेकिन उनका सिद्धांत क्या है, कोई समय ऐसा भी था कोई नहीं था, है ना। तो वो जो है विस्फोट हुआ। किसने विस्फोट किया? अपने आप विस्फोट हो गया। लेकिन जो हमारे शास्त्रों में बताया गया कि महाविष्णु के श्वास से निकले, तो महाविष्णु थे पहले। तो भगवान जो है मतलब अपने को बताते हैं कि मैं पहले भी हूँ और मध्य में भी हूँ, अंत में भी हूँ। अहम आदिश्य मध्यम चा भूतानामंत एव चा, आदि मध्य अंत में। तो भगवान है और उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं होती, कोई विस्फोट नहीं होता। भगवान के श्वास से ब्रह्मांड निकलते हैं तो बड़े सुरक्षित रूप से निकलते हैं। उनके 7 लेयर्स हैं, वो भी ज्यों के त्यों बनी रहती हैं, भगवान के श्वास से निकलते हैं। और श्वास प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर फिर भगवान स्वयं अपना विस्तार करते हैं, ये गर्भोत्कर्षाई विष्णु के रूप में। उनकी नाभि से फिर कमल निकलता है, कमल से फिर ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, फिर ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, फिर भगवानों को सृष्टि का ज्ञान देते हैं। तो सब कुछ है कि जीव, कोई भी जीव जो है मतलब ऐसा नहीं है कि कभी नहीं था। वो सुप्तावस्था में सब जीव थे, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने सबसे पहले जन्म दिया है। तो भगवान की जो है इसमें सत्ता है। तो भगवान ही जो है हम ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं, और भगवान के श्वास भी जो है इतनी निश्चित है, नियमित है कि उसी अवधि तक जो है ब्रह्मा जी की आयु होती है। ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं। भगवान की निश्वास जितनी निकलती है तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की जो है भगवान की निश्वास है। कितना? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। तो भगवान की श्वास निकलती है तो ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। तो उत्पन्न नहीं होते, ब्रह्मांड भगवान के रोमकूप में निवास करते हैं और श्वास के द्वारा बाहर निकलते हैं, और उसमें फिर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है। भगवान जब श्वास अंदर लेते हैं तो ब्रह्मांड जो है फिर सब भगवान के शरीर में चले जाते हैं। कोई तोड़ फोड़ नहीं होती, किसी प्रकार की तोड़ फोड़ नहीं होती है ना, बल्कि सब कुछ जोड़ होता है और जुड़ता है और जुड़ता है। तो भगवान जो है इस तरह से, उनकी श्वास भी जो है उसमें भी कोई तोड़ फोड़ नहीं होता, सब सुरक्षित होता है, हर चीज़ सुरक्षित रहती है भगवान की। तो भगवान जो है सृष्टि का पालन करने वाले, उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले। संहार भी जो है क्या है, जो निश्चित समय पर होता है, और वो भी जो है मतलब कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होती कि ये हम नहीं जानते थे और हम नहीं चाहते थे तो ऐसी कोई दुर्घटना हुई। वो सब निश्चित है कि किस समय प्रलय होगा। तो हर चीज़ जिसमें हर चीज़ सुरक्षित रहती है। प्रलय के अंत में भी, बाद में भी जो है सब जो भौतिक प्रकृति भगवान के शरीर में चली जाती है, सब जीव भगवान के शरीर में चले जाते हैं, वो सुप्त अवस्था में रहते हैं और फिर निकलते हैं। तो इतने समय के बाद फिर भगवान की 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष के बाद फिर भगवान की श्वास बाहर निकलती है। तो निश्वास काल जो है भगवान का इतना बड़ा है। तो हर चीज़ क्या है कि भगवान के जो है अध्यक्षता में होती है। भौतिक प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो सबसे पहला जो अज्ञान है वो यही है कि हम जो है
क्या शरीर हैं और जीव तत्व को नहीं मानते वो, बस शरीर ही जो है जो पैदा होता है, उसी में चेतना बनती है। केमिकल कम्बिनेशन से, कुछ रसायनों के संयोग से चेतना बनती है और रसायन निकल जाते हैं तो चेतना खत्म हो जाती है। तो प्रभुपाद ने इस अज्ञान की इतनी निंदा की। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर तुम ये मानते हो कि चेतना जो है ये जो रसायनों से अगर पैदा होती है, तो जब मर जाता है तो रसायन डालो। आप सब रसायनों को जानते हैं, आपने पूरा दिन कर लिया है, तो कौन सा रसायन है, कौन सा केमिकल है जो निकल गया और आप डाल करके उसको जिंदा करो, है ना। तो मतलब उनके पास कोई उत्तर नहीं है ना। तो इस प्रकार के जो है जो कि कुतर्क, इसको कहते हैं कुतर्क है, जिसका कि मतलब कोई कारण नहीं है, ऐसे गलत सलत तर्कों को लेकर के उन्होंने जो है जीव तत्व को जो है नहीं माना है और ईश्वर तत्व को भी वो मना करते हैं। ईश्वर तत्व भी मना करते हैं। आप सोचिए कितना नियंत्रण हो रहा है, कैसे नियंत्रण हो रहा है, कहते हैं प्रकृति के द्वारा नियंत्रण हो रहा है। तो प्रकृति अगर है तो किसकी प्रकृति? कोई तो होगा जिसके नियंत्रण में प्रकृति है। जैसे कोई मशीन होती है तो किसी मशीन ने डिज़ाइन की, किसी व्यक्ति ने डिज़ाइन किया था मशीन को भी मेंटेन भी करता है। तो इस तरह से कोई तो होगा कि जो प्रकृति को नियंत्रित कर रहा है और प्रकृति उसके अनुसार कार्य करती है। तो कोई ईश्वर तत्व को नहीं मानना, ये भी एक बड़ा एक जो है दुराग्रह है। तो प्रभुपाद ने कभी तुलना दी इन वैज्ञानिकों की कि दो बंगाली लड़के थे, तो सड़क में चले जा रहे हैं, तो बहुत सी कागज़ की जो है मात्रा वहाँ पर रखी है, कटने के लिए रखी है। तो ये कहता है ये सब कागज़ जो है कैंची से काटे जाएंगे, दूसरा बोलता है चाकू से काटे जाएंगे। तो ये कहता है कैंची, दूसरा कहता है चाकू, कैंची चाकू तो जो कैंची वाला है तो उसको जो है जो चाकू बोल रहा था उसने जो है धक्का दिया तो नदी में गिरा दिया, और नदी में गिरा तो डूबने लगा, और डूबते डूबते भी वो जो है कैंची का जो है ये इशारा कर रहा है कि कैंची से काटे, जबकि मर रहा है। उसी प्रकार से वैज्ञानिक लोग जो है ईश्वर को नकारते हैं, जबकि ईश्वर स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति मतलब महापागल ही होगा जो कहेगा कि ईश्वर नहीं है। हर चीज़ नियंत्रित है, सूर्य की गति नियंत्रित है, चंद्रमा की गति, दिन रात हो रहे हैं, और जो है पेड़ कैसे पैदा हो रहे हैं, पेड़ों में फल कैसे लग रहे हैं, फूल कैसे लग रहे हैं, सब कुछ जो है इतना नियंत्रित है और इतना सुव्यवस्थित है। और कोई भी फिर भी ईश्वर को ना माने तो कितना मतलब महामूर्ख या महापागल। तो इन वैज्ञानिकों का जो है एक दुराग्रह होता है कि हम ईश्वर को नहीं मानना चाहते। अगर ईश्वर को मानेंगे तो फिर ईश्वर के कुछ नियम भी है, उनका भी पालन करना पड़ेगा, फिर ईश्वर के सामने झुकना भी पड़ेगा। तो इस तरह से जो है इन्होंने कुछ अज्ञान को जो है ज़बरदस्ती अपनाया हुआ है ना। और इस कारण से जो है वो फिर ऐसे गलत सलत जो सिद्धांत है वो निकालते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी एक बहुत बड़ा अज्ञान पर आधारित बहुत बड़ा अज्ञान है ना। तो ये सब चीज़ें जो है प्रभुपाद की पुस्तकों में सबसे पहले, जहाँ जहाँ भी आत्मा, शरीर और आत्मा की बात आती है, भागवतम का श्लोक हो, गीता का श्लोक हो, तो उसमें प्रभुपाद जो जरूर तात्पर्य देते हैं। गीता के एक एक श्लोक पर लगता है कि भाई तो रिपीट कर रहे हैं, भगवान उसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि आत्मा नष्ट नहीं होता, शरीर नष्ट होता है। लेकिन प्रभुपाद जो है उसको बिल्कुल नए तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। और भागवतम के, चैतन्य चरितामृत के श्लोक जहाँ जहाँ भी होते हैं, और किसी श्लोक को प्रभुपाद छोड़ दें, लेकिन चैतन्य चरितामृत, भागवतम, गीता कहीं पर भी अगर शरीर और आत्मा के बीच में अगर अंतर की बात आती है तो प्रभुपाद जरूर तात्पर्य देंगे। जबकि हमारे लिए क्या है, अरे तो घिसा पिटा है, ये तो सब घिसी पिटी बातें हैं, क्या है, तो हम जानते ही हैं शरीर जो है अजर अमर है, आत्मा जो है नहीं, शरीर जो है नष्ट होने वाला है, आत्मा अजर अमर है, उसमें क्या है, कोई खास बात है नहीं। उसी को ये प्रभुपाद जो है मतलब इतना जोर देते हैं। और इस आधार पर जो है प्रभुपाद ने कृष्ण भावना संघ की स्थापना की है। इस आधार पर तो हम भक्तों में जहाँ भी देखो कहीं पर भी अब शरीर के कारण जो है कोई भेदभाव होता ही नहीं कि भैया आप बंगाली हैं या हम बिहारी हैं तो हमारा अलग ग्रुप है, आपका अलग ग्रुप है, या हम इंडियन हैं ये जर्मन के हैं, तो ये चीज़ है ही नहीं। क्योंकि प्रभुपाद ने इतना मजबूत नींव बनाई है कि जो जीव है ये जो है शरीर नहीं है, शरीर से अलग है। ये चीज़ जो है अपनी गुटबंदी जो होती हैं, ग्रुपिज़म, ये सब चीज़ें नहीं होती, बिल्कुल नहीं है। ये बहुत बड़ा जो है
ये जो है सिद्धांत है जो कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना। तो इस आधार पर और इसी सिद्धांत के आधार पर फिर कृष्ण भावनामृत का जो विज्ञान है वो विकसित होता है ना। तो अगर घर की जो है नींव अच्छी पक्की हो तो जो घर है फिर वो उसका जो है मजबूत बनेगा, और नींव अगर कमज़ोर है तो घर खूब मजबूत बनाया आपने और खूब सुंदर बनाया, ध्वस्त हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद ने जो है इस सिद्धांत को कभी भी छोड़ा नहीं कि हम शरीर नहीं हैं, कि भाई चलो अब तो हम बड़े कृष्ण भक्त हो गए, अब तो हम कृष्ण की लीलाएँ सुनेंगे, अब हमको जो है ये जो सामान्य ज्ञान है इसको हमें छोड़ना है, कभी नहीं। तो प्रभुपाद प्रवचन देते तो बिल्कुल नए जैसा, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम, कोई कोई आश्चर्य के समान इस बात को समझता है, नहीं तो कोई आश्चर्य नहीं, कोई खास बात नहीं। क्या है आश्चर्यवत बदति तथ्य वचान्या, आश्चर्य के समान कोई व्यक्ति इसी बात को बोलता है। आश्चर्यवत नमन्य सुनती, और कोई कोई आश्चर्य के समान इस विषय को सुनता है। और श्रुत्वा पेनम वेदना चाहिए कैसे, और कुछ ऐसे मूर्ख होते हैं सुन करके भी वो कुछ नहीं समझते। सब ठीक है, वो तो हमने समझ लिया। तो किसी भक्त ने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद ये तो हम समझ गए, अब आगे की बातें बताइए, शरीर और आत्मा में जो अंतर है वो तो हम समझ गए, आप आगे की बातें बताइए। प्रभुपाद बोले तुम कुछ भी नहीं समझे, अगर तुम समझे हो तो इसको तुम समझाओ। और आज का जो है पूरा साइंस इसी अज्ञान में है, पूरा समाज इसी अज्ञान में है ना। आज की पढ़ाई लिखाई सब इसी अज्ञान में है कि मरने के बाद है मतलब हम रहेंगे ही नहीं। तो अब ईश्वर हो भी तो वो क्या करेगा, हमारे जितने कर्म हैं मान लो लिखे हैं, लेखा जोखा सब हुआ हमारे कर्म हुआ, हम ही नहीं रहेंगे तो फिर कौन हमें दंड देगा, हम रहेंगे ही। तो सब लेखा जोखा अगर है भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, शरीर छोड़ने के बाद तो हम ही नहीं रहेंगे, है ना। तो चारवाक भी एक जो है ऐसा विद्वान हुआ जो महापागल था, उसने भी कहा भस्मीभूत से देह से कुतः पुनरागमनम भवेत, जब शरीर ही जो है भस्म हो जाएगा तो पुनरागमन कहाँ से होगा। इसलिए जितना भी उल्टा सीधा काम करना करो, यावत जीवे सुखम जिए, जितना जियो सुखपूर्वक जियो, है ना। तो दोबारा जन्म होना ही नहीं है, शरीर भस्म हो जाएगा तो फिर दोबारा जन्म होना ही नहीं। ये आधार चारवाक का जो है जो था उस समय जो है, अभी बहुत से चारवाक हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक सब चारवाक हैं, है ना, चारवाक मनी। तो उसी अज्ञान पर आधारित जो है बिग बैंग थ्योरी और दूसरे सब बना रहे हैं। हरे कृष्णा।